नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पर आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। अगर हमारे डिवाइस पे रेड लाइट आती है, जैसा कि अभी इस समय आ रही है, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन पे क्या करना चाहिए अगर हमारे डिवाइस में रेड लाइट आती है। दोस्तों, होता क्या है, रेड लाइट तभी आती है जब कहीं फाइबर ब्रेक हुई होती है खंबे से, या कहीं जहाँ से फाइबर आ रही होती है रास्ते में। जब फाइबर ब्रेक हुई होती है तो रेड लाइट आती है, तो हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमने जिससे भी अपना फाइबर का कनेक्शन ले रखा है उस ISP को हमें कॉल करके बताना होता है कि रेड लाइट आ रही है, इसीलिए हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, प्लीज़ इसको देख लें। उसके बाद दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण दिखाएंगे। होता क्या है कि हमारे डिवाइस पे टोटली जैसे कि उसमें लाइट्स होती हैं, अगर हमने ड्यूल बैंड लगा रखा है अपने घर में तो टोटल 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ पावर और PON, टोटल 4 लाइट्स ग्लो होती हैं और 5वीं लाइट्स ग्लो नहीं होती, मतलब 5वीं WAN वाली लाइट नहीं जलती है। अगर हमने राउटर लगा रखा सायरोटेक का या किसी भी कंपनी का, अगर उसमें WAN वाला बत्ती ना जले और केवल 4 लाइट्स जले, तो ऐसे पोजीशन पे हमें क्या क्या करना है, चलिए हम आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं ऐसी पोजीशन पे हमको क्या करना है जब हमारे राउटर पे केवल 4 बत्ती जले और 5वीं बत्ती ना जले। 5वीं मतलब कि WAN वाली 2.4 वाली जल रही है, 5G वाली जल रही है और PON वाली जल रही है और PWR वाली जल रही है। तो ऐसे पोजीशन पे हमें क्या करना है, आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं ऐसे पोजीशन पे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और अपने वाईफाई को मैंने कनेक्ट कर लिया है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल के ब्राउज़र में मैं जा रहा हूँ। मोबाइल के ब्राउज़र ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अपने राउटर का IP एड्रेस। जो मेरे राउटर का IP एड्रेस है 192.168.1.1। इसको डालने के बाद मैं अपने राउटर में लॉगिन कर जाऊँगा। यहाँ पर लॉगिन यूज़र नेम डालूँगा और उसके बाद लॉगिन पासवर्ड डालूँगा। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालूँगा, उसके बाद लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने में प्रॉपर चेक कर लूँगा कि मेरी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत। अगर सही होगी तो उसको एक बार हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैन की लाइट चली गई है वो वैन की लाइट अपने आप आ जाएगी। वेब फॉर PC पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। हम सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही होगी तो हम अप्लाई करेंगे, अगर गलत होगी तो अपने ISP से पूछेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो एक बार हमारा पेज अपने आप ब्लिंक होगा। ब्लिंक होने के बाद जो भी हमारे राउटर का जो वैन पोर्ट है वो वैन पोर्ट अपने आप ब्लिंक कर जाएगा, यानी कि जल जाएगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा राउटर या हमारा जो हमने घर में अपना वाईफाई लगा रखा है बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाता है, किसी कारणवश रीसेट हो जाता है, या किसी ने इत्तेफाक से हमारे डिवाइस को रीसेट वाला बटन दबा देता है और टोटली रीसेट हो जाता है, तब भी हमारा वाईफाई नहीं वर्क करता है। तो चलिए, ऐसे पोजीशन पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी अपने राउटर में जा करके। ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन को भी हम आपको चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चल के दिखाते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन करें जिससे हमारा इंटरनेट चल जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लिया है। वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में जाता हूँ। मोबाइल के वेब ब्राउज़र को खोल लेता हूँ, गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम खोल लेने के बाद दोस्तों, मैं गूगल क्रोम के सर्च बार में डालूंगा अपने राउटर की IP एड्रेस 192.168.1.1, जो कि मेरे राउटर के पीछे लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट वाली, वो एड्रेस डालना हूँ। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों, जो भी यूज़र नेम होगा, लॉगिन यूज़र नेम डालूंगा। उसके बाद जो लॉगिन पासवर्ड होगा, पासवर्ड डालूंगा। दोस्तों, इस तरीके से आप राउटर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी इसी बहाने सीख लेंगे। तो दोस्तों, सायरोटेक की राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो खुल करके आएगा। मेरा पासवर्ड गलत हो गया, एक बार फिर से स्क्रॉल करके हम वेरिफिकेशन कोड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम डाल दिया। यूज़र नेम डालने के बाद हम अपने पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने सायरोटेक ONT को लॉगिन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी लॉगिन करिएगा। मोबाइल डेटा ऑफ होना चाहिए, याद रहे, केवल वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड जो हमारा राउटर का लॉगिन ओल्ड पासवर्ड था वो डाल देंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो पासवर्ड बनाने जा रहे हैं लॉगिन का, नया पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में जो हमने न्यू पासवर्ड डाला वही कन्फर्म पासवर्ड में डाल देंगे। याद रहे, मोबाइल डेटा बंद होना चाहिए, वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये पेज खुलेगा। उसके बाद
फिर से हमसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन नेम यूज़र नेम डाल देंगे, एडमिन और पासवर्ड जो हमने नया बनाया वो पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों साइरोटेक की ONT राउटर आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जब भी आपका डिवाइस रीसेट हो जाए तो कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। वेब फॉर पीसी पे क्लिक करेंगे, वेब फॉर पीसी पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी ISP PPPoE की सर्विस देती है, तो PPPoE की सर्विस पे क्लिक करेंगे और इनेबल VLAN पे टिक होगा तो टिक को हम हटा देंगे। उसके बाद जो भी नीचे 4 बाइंडिंग पोर्ट्स है 2.4, 5G और LAN 1 LAN 2 सब पे टिक करेंगे। उसके बाद सर्विस मोड पे जाएंगे, इंटरनेट सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी ISP ने हमको यूज़र नेम पासवर्ड दिया होगा वो यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, तभी हमारा प्लान एक्टिवेट होगा, अदरवाइज़ हमारा प्लान एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड जो मेरा था मैंने डाल दिया। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद ऊपर जहाँ पर हमने PPPoE यूज़ PPPoE पे हमने टिक किया था उसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा इनेबल NAT पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इनेबल NAT पे क्लिक हो गया, PPPoE पे क्लिक हो गया, यूज़र ने पासवर्ड डाल दिया और चारों बाइंडिंग पोर्ट ने क्लिक किया। उसके बाद क्लिक करेंगे अप्लाई पे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे पेज हमारा एक बार रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद हमारा इंटरनेट चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी साइरोटेक ONT की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपका राउटर रीसेट हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट, रीसेट होने के बाद आपके राउटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी इसी बहाने। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे घर में जो राउटर लगा होता है, जैसे मेरे यहाँ साइरोटेक का राउटर लगा हुआ है, जैसा कि आपने देखा साइरोटेक का राउटर लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल टोटल 4 लाइट्स जलती हैं और उसमें WAN वाली लाइट्स नहीं आती है, मतलब PWR वाली जलती है और PON वाली जलती है, 2.4 वाली जलती है और 5G वाली जलती है। ऐसे पोजीशन में हमें क्या करना है? ऐसे पोजीशन पे हम क्या करेंगे, राउटर को लॉगिन कर लेंगे। जो भी हमारे राउटर का IP एड्रेस होगा 192.168.1.1 डाल करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे और उसकी फाइबर पावर चेक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे राउटर पे जो फाइबर पावर आ रही है उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाने से या पावर ज़्यादा घट जाने से भी हमारा वाईफाई नहीं चलता, हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। तो ऐसे पोजीशन पे हमें काम करेंगे, अपने वाईफाई का फाइबर पावर कितना रिसीव हो रहा है, कितना आ रहा है, हम उसको भी चेक करेंगे। तो फाइबर पावर कैसे चेक करते हैं, चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं किस तरीके से हम अपने फाइबर पावर को चेक करते हैं। अगर फाइबर पावर ज़्यादा या कम होता है तो ऐसे पोजीशन पे हम क्या करते हैं, जिससे हमने फाइबर का कनेक्शन ले रखा है उस ISP को कॉल करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि आपकी फाइबर पावर इतनी आ रही है, उसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाते हैं किस तरीके से फाइबर पावर को चेक की जाती है। तो दोस्तों मैं आ गया अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वाईफाई को कनेक्ट कर लिया हूँ। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करूँगा। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अपने राउटर का IP एड्रेस डालूंगा। मेरे राउटर का IP एड्रेस है 192.168.1.1। IP एड्रेस डालने के बाद दोस्तों मैं अपने राउटर को लॉगिन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा, जो हमारा राउटर का यूज़र नेम होगा, लॉगिन यूज़र नेम हमारा एडमिन है, मैं एडमिन डाल दे रहा हूँ। पासवर्ड जो होगा पासवर्ड डाल दूंगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन कर लूँगा। दोस्तों अगर यदि पावर हमारे फाइबर की कम या ज़्यादा होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। तो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद हम लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। इस विंडो पे हम क्लिक करेंगे डिवाइस स्टेटस पे। डिवाइस स्टेटस पे यहाँ पर हमारे फाइबर की पावर दिखाएगी। जैसा कि हमारे फाइबर की पावर है -18, इसका मतलब हमारी फाइबर की पावर सही है। -15 से लेकर -25 के बीच में हमारी फाइबर की पावर होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमने अपने घर में राउटर लगा रखा है, फाइबर का कनेक्शन ले रखा है या कोई भी कनेक्शन ले रखा हो, होता क्या है कि हमारे राउटर को प्रॉपर पावर नहीं मिलती है, यानी कि प्रॉपर करंट उसको नहीं मिलती है। इसलिए क्योंकि या तो हमारे उस राउटर का पावर एडाप्टर ख़राब हो गया होता है या फिर वो कहीं बोर्ड से हिल गया होता है। तो एक बार हमको ये भी चेक कर लेना है कि जो राउटर में जो करंट जा रही है उसका पावर एडाप्टर ख़राब तो नहीं है। उसको एक बार हिला के या उसको एक बार फूंक फाक के या एक बार दूसरा पावर एडाप्टर लगा कर भी देख ले कि कहीं हमारे राउटर का पावर एडाप्टर तो नहीं ख़राब है। अगर ख़राब है तो उसको चेंज करके एक बार चेक कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर एडाप्टर ख़राब होने की वजह से भी हमारा वर्क नहीं करता है वाईफाई। दोस्तों एक चीज़ और, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पावर जो है, हमने जो प्लान ले रखा है, जो हमारा रिचार्ज है, हमारा प्लान ख़त्म होने की वजह से भी हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। उस पर टोटल 5 लाइट्स तो जलती हैं, WAN वाली, PWR वाली, PON वाली, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, 5 गीगाहर्ट्ज़। राउटर या मॉडेम पे हमारी सभी लाइटें जल रही होती, मगर हमारा इंटरनेट नहीं चलता है।
तो दोस्तों ऐसे में एक बार हम ये भी कंफर्म कर लें कि हमारा कहीं जो हमने रिचार्ज करा रखा है हमारा प्लान तो नहीं खत्म हो गया है। अगर हमारा प्लान खत्म हो गया है तो दोस्तों एक बार प्लान को रिचार्ज करा लें और अपना इंटरनेट चालू कर लें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरीके की छोटी मोटी टेक्निकल वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल पर नया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।